सकते हैं इसमें क्या क्या पूछा क्या, वो सारा का सारी बात करने वाले हैं। तो यहाँ से राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल से इसमें पूरा पूरा लिखा है, यह द्विभाषिक पेपर है और संस्कृत का पेपर होने वाला, जो आपका यहाँ पर 7वीं क्लास का होने वाला है। यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट का समय आपको मिलने वाला, पूरा पूरा का आपका 60 नंबर का होने वाला है। यहाँ पे एक कोड दे रखा पेपर का। तो इस तरह से 7वीं क्लास का आपका संस्कृत का पेपर होने वाला। 7वीं क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इसका PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको यहाँ पे नीचे वाले कमेंट के अंदर मिल जाएगा। तो वहाँ से आप सीधा का सीधा ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। इसमें सबसे पहले प्रश्न की बात करेंगे। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया, वो सारे के सारे प्रश्नों की बात हम इसमें करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न आपका स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आपसे बहुविकल्प पूछे जाएंगे, जो 1 से 5 नंबर तक प्रश्न पूछे जाने हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा वो यहाँ पर देखते हैं, उत्तराखंड राज्य स्थित उत्तराखंड में क्या स्थित है। तो उत्तराखंड में आपका यहाँ पर बद्रीनाथ आ जाएगा, तो ऑप्शन ए पे क्लिक कर देना है। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया, पक्ष तिथि भवंती, पक्ष में क्या आ जाएगा, पक्षी, तो ऑप्शन बी आ जाएगा दूसरे का। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया कि मृगेंद्र भवती, तो मृगेंद्र का आपका ए आ जाएगा तीसरे का। चौथे में आपका ए आ जाएगा और 5वें में आपका कौन सी ऐतिहासिक स्थान है, तो वो आएगा भीमबेटका, तो 5वें का आपका ए आ जाएगा। इस तरह से आपके पूरे के पूरे बहुविकल्प प्रश्न हो गए। तो पूरे के पूरे बहुविकल्प आपको विद आंसर के साथ बताए जा रहे हैं। तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लेना, जो यहाँ पे बताया गया वही आपको यहाँ पे करके। तो यहाँ पे आपके जो बहुविकल्प थे वो पूरे के पूरे करा दिए गए, जिसमें आपको पहला हो जाएगा पहले का, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का भी पहला और 5वें का भी पहला। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे बहुविकल्प कर लेना। अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया हम उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या पूछा जाने वाला, वो सारे के सारे प्रश्न की बात करेंगे। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न में आपसे यहाँ पे रिक्त स्थान पूछे गए हैं, जो आपके यहाँ पे एक नंबर के प्रश्न होने वाले हैं रिक्त स्थान। तो इन सारे के सारे रिक्त स्थानों को आपको पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाना है। जो भी यहाँ पे बताया जाएगा वो सारे के सारे रिक्त स्थानों को आपको यहाँ पे भर लेना है। तो पहले में 6 वाले प्रश्न में आपको सांची का स्तूप भर लेना है। 7 नंबर में आपको विश्व प्रिय भर लेना है। 8 नंबर में आपको यहाँ पे पदबाद भर लेना है। 9 नंबर में आपको यहाँ पे पूर्मा भर लेना है और 10 नंबर में आपको यहाँ पे अधूना भर लेना है। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे प्रश्न करवा दिए गए जो यहाँ पर रिक्त स्थान होते हैं। तो इन सारे के सारे रिक्त स्थानों को आपको खूब अच्छे से भर लेना है। ये जो रिक्त स्थान होने वाले हैं पूरे 5 नंबर के रिक्त स्थान है, सारे के सारे रिक्त स्थानों को आप भर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये पहला हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद ये 7 का हो जाएगा, ये यहाँ पे 6 का हो जाएगा, उसके बाद ये यहाँ पे आपका 8 का हो जाएगा, ये 9 का हो जाएगा और ये यहाँ पे 10 का हो जाएगा। इस तरह से पूरा का पूरा पेपर बता दिया गया है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट के चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न इसमें क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे इसमें अति लघु प्रश्न पूछेंगे, जो आपके यहाँ पे 2-2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको एक शब्दों में लिखना होता था, एक वाक्य में लिखना होता है। तो इन सारे के सारे प्रश्नों की बात करने वाले हैं, इनके वित्त अंतर के साथ आपको लिखना है यहाँ पर। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि द्वारका किस राज्य में, मतलब द्वारका किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा गुजरात राज्य। इसके बाद 12 प्रश्न पूछा गया है कि अमावस्या कासिम पक्ष में भवंती, अमावस्या कब होती है, अमावस्या आपकी पड़ती है क्या बताता हूँ। 12 वाले में आपको यहाँ पे क्या होता है कृष्ण पक्ष लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया कहा पराक्रमशील भवती, तो 13 में आपका सिंह आ जाएगा। 14 नंबर में आपको यहाँ पर प्रत्यय लिख लेना है। प्रश्न नंबर 15 में भोपाल विश्व प्रसिद्ध कला केंद्र की मस्ती, तो भोपाल का जो विश्व प्रसिद्ध कला केंद्र उसका क्या नाम है, उसका नाम है भारत भवन लिख लेना आपको 15 में। 16 में लिखा है भक्ति पदे का पुरुषम, तो इसमें आ जाएगा प्रथम पुरुष। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पुरुष का कौन सा पद आ जाएगा, तो प्रथम पुरुष आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरे के पूरे आपके अति लघु प्रश्न करवा देंगे। सारे के सारे अति लघु प्रश्न आपको अच्छे से कर लेने हैं। अब जो भी प्रश्न आपके बनते हैं वो जो आपके लघु प्रश्न वो सारे के सारे आंसर के साथ कराए जाएंगे। तो वीडियो को आपको यहाँ पर लास्ट तक देख लेना। चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से करना है। जितने यहाँ पे आपको बताएंगे वो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे याद करके जाने, क्योंकि यहीं से आपके पूरा का पूरा पेपर में आने वाला है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछेगा उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे लघु प्रश्न हो जाएंगे, इसमें 17 का आपका सरोवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, इसमें पूछा गया है आपका कौन सा प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 18 नंबर प्रश्न का ये आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। 18 नंबर प्रश्न में आपको पत्नी युद्ध जनना जय जोस्वाता, तो इस तरह से आपको 18 का पूरा आंसर लिख लेना है। प्रश्न नंबर आप यहाँ पे आप देखेंगे 19 नंबर प्रश्न में जो 3-3 नंबर के प्रश्न आपके होने वाले, इसमें सिंह कहाँ पीड़िता अस्ति, सिंह कहाँ पीड़ित था, तो प्रश्न नंबर 19 को आपको देख लेना है। तो प्रश्न नंबर 19 में आपको पूरे के पूरे आंसर मिलने वाले। तो वीडियो को आपको यहाँ पे लास्ट तक देखना है, चैनल पे आपको पहली बात तो सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे आपका क्या लिख देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका
क्षुद्रिया आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्षुद्रिया आपका आ जाएगा, प्रश्न नंबर 19 में क्षुद्रिया आपको लिख देना है। इसके प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, प्रश्न नंबर 19 देख सकते हैं यहाँ पर क्षुद्रिया पीड़ित अस्थि, तो यहाँ पर बस क्षुद्रिया लिख देना जहाँ पे लिखा था काया की जगह। प्रश्न नंबर 20 को देखिए, प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा गया उसकी बात हम कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि अधोलिखितम संख्या संस्कृत शब्द, जो संख्या लिखी है इनको आपको संस्कृत में 11, 15, 17 को आपको यहाँ पर संस्कृत में लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे संस्कृत में, वो सारी की सारी बात इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको लिख देना है एकादश, 11 को लिखते एकादशा। 15 को हम क्या लिखेंगे वो देख लीजिएगा, 15 को यहाँ पर लिखते हैं पक्षदश है। इसके बाद 17 को हम क्या लिखेंगे, 17 को लिखेंगे हम यहाँ पे सप्तदश है। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे 20 नंबर के प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 देखिए, इसमें लिखा अधोलिखित उपसर्ग प्रयोग कृत्रम तृणम शब्दम रचना कुल, जो यहाँ पे प्रश्न दे रखे हैं इसमें उपसर्ग लगा के कौन कौन से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पे बताने हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता हूँ, यहाँ पे जो यहाँ पे क्या उपसर्ग प्रा में क्या क्या लगा सकते हैं, तो प्रा से प्रकार बन जाएगा, प्रगति बन जाएगा, प्रचार बन जाएगा, इसके परा से पराधीन। तो इस तरह से जितने दे रखे हैं सब के सब आपको यहाँ पे उपसर्ग लगा के सारे प्रश्न बना देने हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे प्रा लगा के सारे के सारे बना देने, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा यहाँ पे बन जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे स्वपुष्टम, तो इसमें आपको आंसर दे देना। तो यहाँ पे क्या आंसर आने वाला 22 का, तो 22 का देख लीजिएगा आप यहाँ पे आंसर, तो 22 का आंसर आपको मिल जाएगा। प्रश्न नंबर आपके यहाँ पर अधिक गुत्ती हो जाएंगे, तो 23 से 26 तक होंगे। 5 नंबर को इसमें हमें गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको यहाँ पे आंसर देने होते हैं। तो इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ लेना और नीचे जितने प्रश्न दे रखे इन सब के आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसमें पूछा गया रक्षाबंधन कस्य बंधन विभंति, तो यहाँ पे पूछा गया रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, यहाँ पे आपको यहाँ से यहाँ तक पहले का आंसर लिख देना है। इसके प्रश्न नंबर दूसरा देख लिए, प्रश्न नंबर दूसरे में शिक्षा रक्षा सूत्र देते का कदती, तो दूसरे में आपको यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न खा वाले प्रश्न को आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। तो ये एम से दादती तक आपको दूसरा नंबर प्रश्न लिख देना है खा वाला। गा नंबर पूछा गया भगनी भ्रातु कुतु तिलक करोती, तो भगनी किससे तिलक करती है वो यहाँ पे आपको बता देना है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा वर्तमान काले से यहाँ तक आपका गा का प्रश्न हो, गा का उत्तर हो जाएगा। खा का उत्तर पूछा गया है, घा का उत्तर पूछा की परिणाम पढ़े पालेती, तो किसको परिणाम कहते हैं वो यहाँ पे पूछा गया है घा में। तो इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा, बस वीडियो में बना रहना, वीडियो को अलग से। तो घा का यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपके बाद। तो घा पे आपको यहाँ पे लिख लेना है बचनम, किसको बचनम को करते हैं। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर अड़ा हो जाएगा, जिसमें हमें इनके हमें अव्यय बताने क्या क्या यहाँ पे अव्यय हो जाएंगे, तो यहाँ पे अव्यय आपको बता देना है। इस तरह से आपका 23 नंबर पूरा का पूरा हो जाता है। तो यहाँ पर 23 नंबर अव्यय लिख लीजिएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ताश से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका बचनम आ जाएगा, यहाँ पे आपका ताश से आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रश्न आपको कर लेना है। प्रश्न नंबर 24 में हमें यहाँ पे पद्यांश दे रखा है, इस पद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सारे के सारे प्रश्न भी आपके यहाँ से नास्ती का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो उद्योगों की नास्ती, तो यहाँ पे पहले का क्या, पहले का आपको यहाँ पे लिख देना है, देख लीजिएगा पहले का क्या आंसर। तो पहले का आपको यहाँ पे दरिद्रम लिख देना है। दूसरे में जब्ते की नास्ती का क्या लिख देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देना पाठकम। इसके बाद कस्मिन कलहो नास्ती का क्या लिख देना है, यहाँ पे आपको लिख देना है मोमे लिख देना है, ठीक है। प्रश्न नंबर घा का भय कदा नास्ती में आपको यहाँ पे जग रिटे लिख देना है। इसके बाद इणा में उद्योग इति पदे किम वचनम, उद्योग कौन से का तो वचन का है वो बचाना है, तो एक वचन है आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 24 पूरा हो गया। प्रश्न नंबर आपका 25 में हमें यहाँ पे एक जो यहाँ पर दे रखा है एप्लीकेशन, इसको यहाँ पे क्या क्या भरना है, क्या क्या पॉइंट कहाँ पे भरने, वो यहाँ पे आपको भर देने सारे के सारे प्रश्न। प्रश्न नंबर 26 में आपको यहाँ पे निबंध लिख देना है। तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रश्न आपका यहाँ पे हो सकता है, देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ती आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका दूसरे में आपका यहाँ पे आ जाएगा ज्येष्ठ भ्रातु आ जाएगा, क्या ज्येष्ठ भ्रातु आ जाएगा दूसरे में, ठीक है। इसके बाद तीसरे में क्या आ जाएगा, तीसरे में आपका यहाँ पे क्या आने वाला भवता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीसरे में आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या बोलता हूँ पपारी बेड़ा आ जाएगा। इसके बाद आपका 26 में आ जाएगा अधोलिखित एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जो 3 विषय दे रखे, इन तीनों में से किसी एक को करना, तो 5 नंबर आपके यहाँ से पूरे के पूरे हो जाएंगे। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ का पूरा का पूरा निबंध लिखा, तो निबंध को आपको पूरा का पूरा देख लेना। तो ऐसे ही पर अपडेट के लिए चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को जाना चैनल शेयर करना, जिससे और भी स्टूडेंट वीडियो देख सके। तो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा निबंध हो जाएगा, देख सकते निबंध को आपको अच्छे से देख लेना है। तो ऐसे ही पर अपडेट के चैनल को लाइक सब्सक्राइब वीडियो शेयर करना है। धन्यवाद।